आस्था कौशिक। यूपी भाजपा ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ये नई कमेटी बनाई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने काडर को मजबूत करने में जुटी हैं। सबकी जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। यूपी बीजेपी ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यह कमेटी बनाई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, इस कमेटी की क्या जिम्मेदारी होगी दरअसल और किस तरह ये काम करेगी? चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं दूसरी पार्टियों के जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वो भाजपा ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। और पिछले दिनों में जितेंद्र सिंह बबलू जो बसपा से आकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और उसके बाद विवाद खड़ा हुआ और आपराधिक छवि थी। रीता बहुगुणा जोशी का घर उन्होंने फूका था जैसा कि आरोप है उनके ऊपर, और रीता बहुगुणा जोशी ने इस पूरे मामले को उठा दिया था और फिर अंततः उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, तो शर्मिंदगी पार्टी को उठाना पड़ा था। ऐसे में पार्टी ने एक नई कमेटी बनाई है, ज्वाइनिंग कमेटी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्वास हुआ है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। और चौंकाने वाली बात है कि योगी मंत्रिमंडल के 2 उप मुख्यमंत्री उसके मेंबर हैं, उपाध्यक्ष हैं, और दयाशंकर सिंह पार्टी के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो भी सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुनर्वास हुआ है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, उन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। केशव मौर्य और दिनेश शर्मा उसके उपाध्यक्ष हैं, दयाशंकर सिंह उसके सदस्य हैं। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी का पुनर्वास कब होगा, उन्हें क्या पद मिलेगा, कब उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, कब एमएलसी बनाया जाएगा, कब मंत्री बनाया जाएगा, इस बात की बहुत अरसे से चर्चा थी 4.5 साल से इस सरकार में, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में एक आदर का भाव है। वो बहुत ही लड़ाका प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उनको कोई पद नहीं मिलना बड़ा आश्चर्य में डालने वाला था, और कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा का भाव रहता था और वो पूछते थे, और विपक्ष भी निशाना साधता था लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर। ऐसे में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से हाईकमान के कहने पर ही ये जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह ने दी है उन्हें, और लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में ये जो कमेटी बनी है उसके दूरगामी परिणाम है। देखना ये होगा कि ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए कहीं पार्टी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर सम्मान दिया है, क्योंकि इस पार्टी में वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिनेश शर्मा तो है ही है, एक ब्राह्मण फेस है, लेकिन क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सुध पार्टी को आ गई? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी अब मेन स्ट्रीम में आ गए हैं इस 2022 के चुनाव में। 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें वो प्रदेश अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी उस चुनाव में, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, और जो अमित शाह हैं उस समय प्रभारी थे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी निभा चुके हैं, पार्टी को फायदा पहुंचा चुके थे, लेकिन बाद में कुछ चीजें उनकी खराब हुई और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कमेटी बनी है उसमें सभी महत्वपूर्ण लोग रखे गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बाद दोनों बिल्कुल, और चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपना अपना खेमा, अपना अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई हैं। नफे नुकसान सब तोल रहे हैं, लोगों की ज्वाइनिंग इधर से उधर हो रही है और भाजपा ने भी अब इसके लिए कमेटी बना दी है। जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया वीरेश। और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज वो